नमस्कार दर्शकों, मैं डॉ श्री कृष्ण पिछले 25 वर्षों से हैदराबाद में कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ। जब हमारे बच्चों को जुकाम या सर्दी होती है तो कौन सी दवाइयाँ देनी चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए और किससे बच्चों को जल्दी राहत मिलती है, इन सब बातों को लेकर माता पिता में अक्सर बहुत भ्रम रहता है। हम डॉक्टर से सवाल पूछते हैं, लेकिन कभी-कभी जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो बच्चे रो रहे होते हैं। उन्हें जल्दी राहत दिलाने की जल्दी में हमारे सारे संदेह पूरी तरह से दूर हो पाना बहुत मुश्किल होता है। कई बार हम अपने सारे सवाल डॉक्टर से पूछना भूल जाते हैं और फिर सोचते हैं, अरे! ये तो पूछना भूल गए, काश फिर से पूछ सकते। और अगर ये संदेह घर आकर याद आए तो तुरंत डॉक्टर से पूछ भी नहीं सकते ना। जब बुखार आता है तो क्या-क्या करना चाहिए? किस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करनी चाहिए? इसके बारे में आज के टॉपिक में मैं संक्षेप में बताऊँगा। आम तौर पर जैसा कि पहले बताया गया, बुखार का मतलब है शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा या 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होना। अगर तापमान इससे ज़्यादा है तभी बुखार माना जाता है। इसलिए आप अपने बच्चों के लिए डिजिटल थर्मामीटर का इस्तेमाल करें, चाहे मुंह में या फिर बगल में रखकर, और 1 मिनट बाद देखें। अगर वह 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तभी आपके बच्चे को बुखार है। अब बुखार की दवा देने की कोशिश करें। कौन सी बुखार की दवा देना अच्छा है? आजकल मार्केट में तरह-तरह की बुखार की दवाएँ मिलती हैं। कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स भी हैं। उन मुख्य जनरल जेनेरिक दवाओं के अलावा अलग-अलग कंपनियों के नामों से भी कई तरह की दवाएँ आती हैं, जिससे कन्फ्यूज़न हो सकता है। कई बार उनकी कॉम्बिनेशन भी बदलती रहती है। इसी तरह से हमारे द्वारा देखी गई दवा की संरचना भी बदलती रहती है। संरचना से मतलब मान लीजिए कि पैरासिटामोल एक ऐसी दवा है जिसे हम सभी जानते हैं जो बुखार की दवा है। ये पैरासिटामोल अगर आप 15 ml यानी एक चम्मच दवा लेते हैं तो उसमें 125 मिलीग्राम पैरासिटामोल हो सकता है, या उसमें 250 मिलीग्राम पैरासिटामोल हो सकता है, या फिर 500 मिलीग्राम भी हो सकता है। यानी एक ही चम्मच में 500 मिलीग्राम पैरासिटामोल भी हो सकता है। इसीलिए जब भी डॉक्टर दवा लिख कर देते हैं और आप बच्चे को दवा देने जा रहे हैं, तो हमें यह देखना चाहिए कि क्या हमने वही दवा ली है जो डॉक्टर ने लिखी है? यानी क्या हमने पैरासिटामोल 125 मिलीग्राम वाली दवा ली है, या 250 मिलीग्राम वाली दवा ली है, या फिर पैरासिटामोल 500 मिलीग्राम वाली दवा ली है? इस बात में बहुत सावधानी बरतें, नहीं तो डोज ज़्यादा या कम होने की संभावना रहती है। अगर हम कम डोज देते हैं तो ऐसा लगेगा कि हमने बुखार की दवा दी है, लेकिन बुखार कम नहीं होगा। अगर हम ज़्यादा डोज दे दें तो सोचिए, बच्चों में उल्टी आने की संभावना ज़्यादा होती है। ओवरडोज होने पर इसके और भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए सटीकता बहुत बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर जब भी बच्चों को दवा लिखते हैं तो वे उनके वज़न के हिसाब से ही दवा लिखते हैं, इसीलिए उसी वज़न के अनुसार इतनी मिलीलीटर 2.5 मिलीलीटर दें। इसे भी हर 6 घंटे में दें, या 3.5 मिलीलीटर दें, या 5 मिलीलीटर दें। जैसा भी कहा गया है उतनी ही दवा लें और केवल उतनी ही देने की कोशिश करें। इससे कम भी अगर थोड़ा-सा पिएँ तो चलेगा नहीं, या फिर अगर थोड़ा ज़्यादा गिर गया तो ज़्यादा लोग ज़्यादा देना शुरू कर देते हैं। ऐसा करने से बचें। हमारे सोचे गए प्रभाव के बिना साइड इफ़ेक्ट्स आने की संभावना बहुत अधिक होती है, या फिर आमतौर पर हमें मिलने वाली दवाओं में पैरासिटामोल सभी को पता है, ये ड्रॉप्स के रूप में भी मिलती है। यानी 1 मिलीलीटर में 100 मिलीग्राम की ताकत होती है, या फिर 125 मिलीग्राम मतलब 5 मिलीलीटर। इसका मतलब है कि हम एक इस कप के साथ आम तौर पर दवाओं के लिए कप दिए जाते हैं, उस पर 2.5 मिली और 5 मिली के निशान होते हैं। 5 मिली मतलब 1 टीस्पून के बराबर। कभी-कभी डॉक्टर आपको टीस्पून भी कह सकते हैं। ऐसे समय में कन्फ्यूज़ ना हो, टीस्पून का मतलब आम तौर पर 5 मिलीलीटर होता है। अब डॉक्टर ने जितना भी बताया है, जैसे 5 मिली या 7.5 मिली, उतना ही दवा लें और उतना ही पिलाएँ। ये भी ध्यान रखें कि बच्चा वह दवा पूरी तरह से पी ले, यानी आपने जितनी डोज़ ली है, वह पूरी तरह से पी जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब भी हम जितनी डोज़ सोची है, वह सही तरीके से दी जाती है, तो निश्चित रूप से थोड़े समय में ही 4 से 6 घंटे के अंदर इस बुखार में राहत ज़रूर मिलेगी। वैसे भी ये वायरल फ़ीवर सामान्यतः आते हैं तो 4 से 5 दिन तक रहते हैं, जैसा कि हमने पहले बताया। उसमें ये जब
पैरासिटामोल दी जाती है तो वह केवल 6 घंटे तक ही काम करती है, यानी 4 से 6 घंटे तक ही असर करती है। इसलिए दवा देने के 6 घंटे बाद फिर से बुखार आने की संभावना रहती है। तो फिर से बुखार क्यों आया, इसको लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर 6 घंटे में पैरासिटामोल दवा देना ही अच्छा है। इसके अलावा बाज़ार में और भी बुखार की दवाएँ उपलब्ध हैं। उनमें से एक है आइबुप्रोफेन और दूसरी है मेफेनामिक एसिड। कभी-कभी कॉम्बिनेशन दवाएँ भी मिलती हैं, जैसे पैरासिटामोल के साथ आइबुप्रोफेन, पैरासिटामोल के साथ मेफेनामिक एसिड, इस तरह के कॉम्बिनेशन भी उपलब्ध हैं। मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये कॉम्बिनेशन दवाइयाँ ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। अगर हम कोई दवा देने का सोच रहे हैं, तो वही दवा देनी चाहिए जिसमें सिर्फ़ वही एक इंग्रीडिएंट हो। अगर पैरासिटामोल देना है, तो सिर्फ़ पैरासिटामोल ही देना चाहिए, लेकिन पैरासिटामोल विद मेफेनामिक एसिड जैसी कॉम्बिनेशन दवा देने से साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह मेफेनामिक एसिड और आइबुप्रोफेन लगभग 8 घंटे तक राहत देते हैं, लेकिन इनके साथ साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं। ख़ासकर जब आइबुप्रोफेन सिरप लिया जाता है, तो कई बच्चों को पेट में तेज़ जलन होती है। मिचली के कारण कुछ भी खा नहीं पाते, उल्टियाँ होती हैं, इसके अलावा चिड़चिड़ापन भी होता है। वहीं मेफेनामिक एसिड को ज़्यादा दिनों तक इस्तेमाल करने से किडनी को भी नुकसान पहुंचने की संभावना रहती है। इसीलिए इंटरनेट की सिफारिश के अनुसार जब भी बुखार आता है, सबसे अच्छा दवा हमेशा पैरासिटामोल ही होती है। इस पैरासिटामोल को भी डॉक्टर ने जितनी मात्रा बताई है, उतनी ही सही डोज दें, क्योंकि हम इसे 15 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से गिनते हैं। बच्चे का जितना वज़न है, उस वज़न के अनुसार हिसाब लगाकर उसे सिरप में बदलकर इतनी मात्रा दें, ऐसा हम बताते हैं, इसलिए उतनी ही मात्रा देनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वही डोज़ 2 साल, 3 साल बाद भी देते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे का वज़न बढ़ने के साथ-साथ ये डोज़ भी बदलती रहती है। इसलिए जब भी बुखार के लिए दवा देनी हो, एक बार अपने डॉक्टर को दिखाकर कितनी डोज़ देनी है, यह जानकर उसी के अनुसार देना ही सही तरीका है।